हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में मैंने आपको वाइंडिंग्स, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर इन तीनों चैप्टर के बारे में आपको बता दिया है। उसके अतिरिक्त निम्मी के एमसीक्यूज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करा है। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में, एक्टिव पैसिव कंपोनेंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके अतिरिक्त चालक, अचालक और अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल की डेफिनेशन को देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल यानी इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत की, ये क्या होता है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन्स तथा अन्य आवेश वाहकों का किसी चालक पदार्थ में से प्रवाह एवं उनका अनुप्रयोग का विश्लेषण किया जाता है। यानी इलेक्ट्रिकल्स क्या होता है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और अन्य आवेश वाहक का किसी चालक में से उसका प्रवाह और उसके अनुप्रयोगों का विश्लेषण करते हैं, उसे अपन इलेक्ट्रिकल कहते हैं। जैसे मोटर होता है, जनरेटर, ट्रांसफार्मर आदि। इलेक्ट्रिकल्स को विद्युत की भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है अपना अब मेन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स व अन्य आवेश वाहकों का निर्वात एवं अर्धचालकों में से प्रवाह एवं उनके अनुप्रयोगों को समझा जाता है या उनका विश्लेषण किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। जैसे वैक्यूम ट्यूब, सेमीकंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर आदि, ठीक है ना। तो इन दोनों के अंदर अपने को डिफरेंस पता चल गया कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और अन्य आवेश वाहकों का किसी चालक पदार्थ में से प्रवाह और उसके अनुप्रयोगों का विश्लेषण करते हैं वह इलेक्ट्रिकल कहलाता है। जैसे मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर आदि। और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और अन्य आवेश वाहकों का किसी निर्वात में एवं अर्धचालकों में से उसका प्रवाह और उसके अनुप्रयोगों को समझा जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत क्या आएगा, वैक्यूम ट्यूब, सेमीकंडक्टर्स, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब इनके बारे में जानकारी अपन प्राप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना है पैसिव और एक्टिव पुर्जे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैसिव एंड एक्टिव कंपोनेंट। विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले कंपोनेंट्स यानी पुर्जों को दो भागों में बांटा गया है। चाहे इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इनके जो सर्किट होते हैं, इनके जो परिपथ होते हैं, इनमें जो प्रयोग किए जाने वाले कंपोनेंट पुर्जे होते हैं, उनको दो भागों में बांटा है। सबसे पहले अपन उसको बोलते हैं पैसिव कंपोनेंट। पैसिव को हिंदी में बोलते हैं निष्क्रिय घटक या निष्क्रिय पुर्जे। और दूसरा होता है एक्टिव कंपोनेंट, जिसे अपन बोलते हैं सक्रिय पुर्जे या सक्रिय घटक। अब पैसिव कंपोनेंट यानी निष्क्रिय घटक क्या होते हैं, वे पुर्जे जो ओम, किरचॉफ और आदि के नियमों का पालन करते हैं वे पैसिव कंपोनेंट कहलाते हैं। यानी वे पुर्जे या वे कंपोनेंट जो ओम और किरचॉफ के नियमों का पालन करते हैं पैसिव कंपोनेंट कहलाते हैं या उसे निष्क्रिय घटक कहते हैं। जैसे प्रतिरोध, इंडक्टर्स, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर आदि। तो आपको ये एमसीक्यूज के अंदर पूछ सकते हैं कि पैसिव कंपोनेंट कौन से होते हैं, तो जिस रेजिस्टेंस, इंडक्टर्स, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर्स, ये सब क्या होते हैं, पैसिव कंपोनेंट जो ओम और किरचॉफ आदि के नियमों का पालन करते हैं। दूसरा होता है एक्टिव कंपोनेंट, जिसको बोलते हैं, एक्टिव का मतलब क्या हो गया, सक्रिय, और कंपोनेंट का मतलब घटक। सक्रिय घटक क्या होते हैं, वे पुर्जे जो ओम, किरचॉफ आदि के नियमों का पालन नहीं करते हैं वे सक्रिय घटक कहलाते हैं। जस्ट इसका उल्टा, जो ओम और किरचॉफ के नियमों का पालन नहीं करेगा उसे अपन क्या बोलेंगे, सक्रिय घटक या एक्टिव कंपोनेंट। जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, एससीआर, डायक, ट्रायक, एलईडी आदि। तो आपके एमसीक्यूज के अंदर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पैसिव कंपोनेंट कौन से होते हैं, इसमें प्रतिरोध, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर आदि आते हैं। और एक्टिव कंपोनेंट के अंदर डायोड, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, एससीआर, डायक, ट्रायक, एलईडी, ये सब एक्टिव कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। अब एक पॉइंट है, सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पैसिव और एक्टिव पुर्जों के निर्माण में चालक, अचालक और अर्धचालक पदार्थों का उपयोग होता है, ठीक है ना। अब चालक,
अचालक और अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं, इसकी अपन डेफिनेशन को देखते हैं। वैसे आपकी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आप इसको पढ़ चुके हैं कि चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है और अर्धचालक क्या होता है। तो वापस एक बार इसका रिवाइज करते हैं कि चालक किसे कहते हैं। चालक को इंग्लिश के अंदर कंडक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कंडक्टर। जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता है वे पदार्थ चालक पदार्थ कहलाते हैं। यानी जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो आसानी से शीघ्रता से होता है, वे पदार्थ चालक कहलाते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। नंबर 2 पॉइंट इसका, किसी पदार्थ का चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। यानी किसी पदार्थ की जो चालकता होती है उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है पदार्थ की, उसके ऊपर निर्भर करती है। जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वह पदार्थ उतना ही अच्छा चालक होगा। ये भी पॉइंट एक आपका इम्पोर्टेंट है। यानी जिसकी चालकता होगी उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के ऊपर निर्भर करेगा, और जितने अधिक उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह पदार्थ होगा वह उतना ही अच्छा चालक होगा। दूसरा है अचालक। अचालक किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में अपन इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसुलेटर। जिन पदार्थों में विद्युत धारा या तो प्रवाहित नहीं हो सकती है या अल्प मात्रा में कठिनाई से प्रवाहित होती है वे इंसुलेटर या अचालक कहलाते हैं। यानी जिन पदार्थों में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वह आसानी से नहीं होता है या प्रवाहित नहीं होती है, उन पदार्थों को क्या बोलते हैं अपन? अचालक या इंसुलेटर पदार्थ बोलते हैं, जैसे रबर, कागज, चीनी मिट्टी आदि। तीसरा है सामान्यतः अचालक पदार्थों में विद्युत धारा चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। यानी जो अचालक होते हैं उसमें विद्युत धारा के चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन जो चालक पदार्थ होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि विद्युत धारा के चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वह पदार्थ उतना ही अच्छा चालक होगा। तीसरा है अपना सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं अपन अर्धचालक। ठीक है ना। इसका डेफिनेशन, जिन पदार्थों की चालकता का स्तर चालकों एवं अर्धचालकों के बीच का होता है वे अर्धचालक कहलाते हैं। यानी जिन पदार्थों की जो चालकता होती है वह चालकता और अर्धचालकों के बीच का होगा वे अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये क्या होता है? सेमीकंडक्टर पदार्थ कहलाते हैं। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि सेमीकंडक्टर ऑप्शन में दे देंगे आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा सेमीकंडक्टर है, तो मोस्टली जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है, वही सेमीकंडक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी एग्जाम में एमसीक्यूज के अंदर आपको पूछा हुआ है कि इन पदार्थों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछे हैं कि अर्धचालक पदार्थों की परमाणु की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने होते हैं इसमें? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अर्धचालक मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है जर्मेनियम और दूसरा कौन सा होता है? सिलिकॉन। ठीक है। नेक्स्ट है अपना सेमीकंडक्टर्स के प्रकार। अब अर्धचालक पदार्थ होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? नंबर फर्स्ट, इंट्रेंसिंग। इसको बोलते हैं अपन इंट्रेंसिंग। हिंदी और इंग्लिश में इनको क्या बोलेंगे अपन? इंट्रेंसिंग। पहला अर्धचालक कौन सा हो गया? इंट्रेंसिंग। शुद्ध सेमीकंडक्टर जिसमें कोई भी अशुद्धता नहीं होती है उन्हें इंट्रेंसिंग अर्धचालक कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि जो शुद्ध रूप से प्रकृति से हमको अर्धचालक प्राप्त होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? इंट्रेंसिंग अर्धचालक कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धता नहीं मिली होती है। इस स्थिति में यह इंसुलेटर की तरह कार्य करते हैं। दूसरा है एक्सटेंसिंग। एक तो हो गया इंट्रेंसिंग, दूसरा कौन सा हो गया? एक्सटेंसिंग। जब शुद्ध सेमीकंडक्टर में किसी अन्य पदार्थ को अशुद्धि के रूप में मिलाकर उसकी चालकता को परिवर्तित किया जाता है वे एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। तो सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के बताए, एक तो होता है इंट्रेंसिंग और दूसरा होता है एक्सटेंसिंग। इंट्रेंसिंग कौन सा होता है कि जो हमको शुद्ध अवस्था के अंदर अर्धचालक प्राप्त होते हैं उनको अपन बोलते हैं इंट्रेंसिंग। इसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती है। और दूसरा होता है एक्सटेंसिंग, जब शुद्ध सेमीकंडक्टर में किसी अन्य पदार्थ को उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए अशुद्धि के रूप में उसको अपन मिला देते हैं, उसे अपन बोलते हैं
एक्सटेंसिंग अर्धचालक। ठीक है। नेक्स्ट है अपना पी टाइप तथा एन टाइप पदार्थ। पी एन टाइप मटेरियल कौन कौन से होते हैं? जर्मेनियम तथा सिलिकॉन चतुर्संयोजी तत्व होते हैं। इनकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो जब अभी मैंने आपको पहले बताया है कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी जो बाहरी कक्षा होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। इस कारण से इनको चतुर्संयोजी तत्व कहते हैं। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन तत्वों में अशुद्धि मिलाकर इसकी चालकता परिवर्तित की जाती है और 2 प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं जिसे पी टाइप और एन टाइप पदार्थ कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंसिंग क्या होता है कि जो शुद्ध रूप से आपको अर्धचालक पदार्थ मिलता है उसमें अपन कुछ अशुद्धि को मिला देते हैं। अशुद्धि मिला करके उसकी चालकता को परिवर्तित करते हैं और इससे अपने को 2 नए प्रकार के पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं जिसको अपन बोलेंगे एक तो पी टाइप का और दूसरा क्या बोलेंगे अपन? एन टाइप का पदार्थ। ठीक है। अब ये देखो जैसे तत्व, प्रतीक, परमाणु संख्या और उनका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास। जर्मेनियम उसका प्रतीक क्या होगा? Ge से इसको प्रदर्शित करते हैं। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 32 और इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास कितना हो जाएगा? 2, 8, 18 और 4। यानी इसकी अंतिम कक्षा के अंदर इसकी जो बाह्यतम कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इसमें 4। और दूसरी है सिलिकॉन, इसको Si से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परमाणु संख्या 14 होती है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास होगा वो कितना होगा? 2, 8 और 4। इस कारण से इनको चतुर्संयोजी तत्व कहते हैं क्योंकि इनकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब डोपिंग क्रिया क्या होती है ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसको भी आपको इम्पोर्टेंट लगाना है कि डोपिंग किसे कहते हैं। किसी इंट्रिंसिक पदार्थ में अशुद्धि मिलाकर उसे एक्सट्रिंसिक पदार्थ में परिवर्तित करने की क्रिया डोपिंग या अपमिश्रण कहलाता है। अगर आपको हिंदी में बोले अपमिश्रण, इंग्लिश में इसको बोले डोपिंग, तो दोनों का मतलब एक ही होगा। यानी जो अपने को इंट्रिंसिक पदार्थ यानी जो हमको प्रकृति से शुद्ध रूप से अर्धचालक पदार्थ प्राप्त होते हैं उसमें अशुद्धि मिला करके उसको कौन सा पदार्थ बनाते हैं अपन? एक्सट्रिंसिक पदार्थ कहते हैं। और उसको बनाने की, उनमें परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे जो आगे का है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जो आपको मैंने अभी बताया, इनकी बेसिक नॉलेज आपको दी है तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ो। ठीक है। थैंक यू।